तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं मुझे फिर से एक नया आईपीओ को लेके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉस यूटिलिटी के बारे में। ओह सॉरी। आपका भाई कुछ ना कुछ रोज नया लेके आते रहता है। कभी आईपीओ ले आता है, कभी फंडामेंटल, कभी टेक्निकल। बस इतना है कि अगर आप इस चैनल पे जुड़े हो ना, तो मार्केट की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जो आपसे छूट जाए। मेरा वादा है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे कंपेनियन हो, मेरी सोसाइटी में आते हो, तो आपको तो किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं करनी है। बस आँख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब करो। हर तरह की वीडियो ऑन टाइम मिलती रहेगी। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप तक मैं ना पहुँचाऊँ। बिना टाइम वेस्ट किए अब बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉस यूटिलिटी के बारे में। सबसे पहले कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो हुई थी 2009 में। ठीक है। मॉस यूटिलिटी के नाम से आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कंपनी काम क्या करती है। कंपनी एक तरीके का बैंकिंग, ट्रैवलिंग, इंश्योरेंस सेगमेंट में काम करती है। अब ये काम होता कैसे है, करना क्या होता है इस कंपनी को। जैसे किसी की पेंशन फंसी हो, कोई बैंकिंग सिक्योरिटीज़ या इनसिक्योरिटीज़ हो, या फिर कोई सी तरह की ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस फंडिंग, इन सब के ऊपर मेनली फ्रेंचाइजी का काम होता है। अब ये बात हो गई काम क्या करती है। अब किसी भी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट इसके फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल्स। सबसे इम्पोर्टेंट इसके फंडामेंटल्स जान लेते हैं। अब टोटल एसेट्स की बात की जाए तो टोटल एसेट्स में आपको क्या देखने को मिलता है। टोटल एसेट्स में बढ़ा 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 फिर बढ़ा, मतलब टोटल एसेट क्या है इसका प्लस में चल रहा है। टोटल रेवेन्यू की बात करी जाए तो, एक मिनट में हटा दूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। टोटल रेवेन्यू की बात करी जाए तो टोटल रेवेन्यू घट गया, एक साल घटा यहाँ पे, फिर बढ़ा, फिर घटा। ये एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट है कि ऐसा क्या ही हो रहा है कि इसमें इतना बड़ा घटा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ये घटा, लेकिन इसने कितनी अच्छी तरीके से इसको रिकवर कर लिया, तो इसके लिए क्या है, ये पॉजिटिव साइन है। नेटवर्थ की बात करिए तो नेटवर्थ आपको क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे बढ़ गई है स्लाइटली, काफ़ी जस्ट डबल होने वाली है, नहीं सॉरी डबल टू डबल हो चुकी है। 19,000 हो चुकी है, 1940 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स हो चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करी जाए तो ये एक पॉइंट मेरे को सही नहीं लगा। रिजर्व एंड सरप्लस इसके घट रहे हैं, मतलब नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। टोटल बोरोइंग की बात करिए, टोटल बोरोइंग यहाँ पे बढ़ने के बाद इसने कम कर लिया है, लेकिन उस लेवल तक नहीं ले पाया जहाँ पे इसकी पहली थी। तो ये इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है, तब भी मैं इसको एक नेगेटिव पॉइंट में ही कैलकुलेट करूँगा कि ऐसा क्या ही हो रहा है कि इसकी टोटल बोरोइंग यहाँ तक बढ़ रही है, उसके बाद इसके सरप्लस घट रहे हैं और टोटल बोरोइंग अभी भी उस लेवल तक कम नहीं हो पा रही है। इसके 3 पॉइंट पॉजिटिव हो गए, 2 पॉइंट इसके नेगेटिव हो गए। अब बात हो गई इसके सारे एसेट्स और इन सब के बारे में, और फटाक से बात कर लेते हैं इसके टाइम टेबल के बारे में, क्या है इस आईपीओ में। फिर इसके बाद आखिरी में बात करेंगे इसके जीएमपी के बारे में। अगर इसके रिजर्वेशंस और सॉरी कहाँ पे आ गए हम लोग। अब अगर इसके प्राइस बैंड की बात की जाए तो इसका जो प्राइस बैंड है वो आपको 70 टू 76 शेयर्स का देखने को मिलेगा। लॉट साइज आपको 1600 शेयर्स की देखने को मिलेगी। ओपनिंग डेट की बात की जाए तो 3 मार्च को इसकी ओपनिंग डेट हो जाएगी। क्लोजिंग डेट इसकी 6 अप्रैल को हो जाएगी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। फंड्स आपको 13 अप्रैल को देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि जितने भी इसके पास एक्स्ट्रा फंड्स होंगे उसका रिटर्न 13 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट में आपको 17 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर इसकी बात करी जाए कि इसकी लिस्टिंग डेट कब होगी, तो इसकी लिस्टिंग डेट हम लोगों को, एक सेकंड हट ही नहीं रहा है, इसकी लिस्टिंग डेट हम लोगों को 18 अप्रैल को देखने को मिल जाएगी, यानी कि 18 अप्रैल को ये लिस्ट हो जाएगा। अभी तो बात हो गई कंपनी के बारे में और आईपीओ के बारे में। बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल रिव्यू के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो प्राइस बैंड है वो 70 टू 76 रुपीज़ का है, जो स्लाइटली मेरे को थोड़ा सा महंगा लगा, जो इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा और कम हो सकता था। 72 से 76 पॉइंट की जगह ये अगर 52 55 तक में होता तो हम लोग इसमें बाइंग ज़रूर दिखाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्की ट्रेडर्स होंगे, या फिर जिनको ये बाय करना है, या फिर जिनके पास इस सेगमेंट का नहीं है, तो वो इसमें 3% की होल्डिंग अपनी कर सकते हैं, एट माय ओपिनियन। और वैसे भी मेरे हिसाब से इसमें आपको नहीं जाना चाहिए। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें किसी तरह की तेज़ी देखने को मिलेगी तो हम लोग इसमें ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं। इसका जो जीएमपी होगा, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा, वो हम लोग को अप्रॉक्स 3 to 4% का देखने को यहाँ पे मिल सकता है, मतलब 3 से 4% का चेंजमेंट आ सकता है इस स्टॉक में लिस्टिंग के बाद। तो ये होगी बात इसकी जीएमपी की। तो मेरे हिसाब से इसको पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादा 3% का ऐड करना चाहिए, ओनली अंटिल अनलेस जब तक आप रिस्की ट्रेडर्स हो। अगर आप सेफ ट्रेडर्स हो और आपको इसमें नहीं जाना, ऐसी कहीं जगह पे पैसा नहीं फंसाना है जहाँ पे आप जल्दी निकाल ना सको, तो इस पे आपको बाइंग नहीं करनी है। आप सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स होने के बाद ही इसमें एंटर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट की कोने कोने की न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।